नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो आपको सीडीपीओ और या फिर बोल सकते हैं बीपीएससी 17 जो है उसके लिए आपको ये टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। तो शुरू करते हैं। आज का वीडियो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित आइए देखते हैं। लाला लाजपत राय, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये लाला लाजपत राय ने नहीं लिखा था, किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए जगह नहीं है, नौरोजी है, दादा भाई नौरोजी। फिर आपका सुभाष चंद्र बोस जो है वो कह रहा है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ये भी देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नहीं लिखा था, ये लिखा था राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है, राम मनोहर लोहिया ने इसको लिखा था। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, कर रहा है लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, ये सही है आपका। फिर आपका कर रहा है रफीक जकारिया का है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये भी आपका रफीक जकारिया का बिल्कुल सही है। और देखिए यहाँ पर तो एक से अधिक मेरा हो गया, सी और डी, एक से अधिक में मेरा ऑप्शन ई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ई इसमें चला जाएगा। और अगर आपको इसमें तो एक छूट रहा है सुभाष चंद्र बोस का, तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वो था आपका द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका कि अभिनव भारत से कौन संबंधित है। तो अभिनव भारत आपका किसका है? बीडी सावरकर, आपका विनायक दामोदर सावरकर का है, जो कि आपको इसमें गणेश सावरकर का, इनके भाई का भी इसमें सहयोग रहा था इसके स्थापना में। तो ये सब अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जितना भी था क्रांतिकारी आंदोलन अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है, तो आप सभी को याद होगा। नहीं देखा है तो आप वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। कर है बेरोजगार के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। तो देखिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय खोला था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। ऐसे फिरोज शाह तुगलक ने और भी बहुत सारे विभाग खोले थे, जैसे कि आपको दारुल सफा खोला था, वो आपका एक और विभाग था दारुल सफा, जो कि आपका अस्पताल के लिए था। ठीक है, उसी तरह से आपको बहुत सारे विभाग खोले थे इसने, जैसे आपका पेंशन के लिए था दीवाने उसमें था, इस्तेहाक था। तो उसी तरह से और भी विभाग था, जैसे दीवाने खैरात था, तो दीवाने खैरात दान से था। तो उसी तरह से आपका बहुत सारे विभाग खोला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप 4 नंबर क्वेश्चन पे फटाफट करें कि 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि की थी। तो वो आपको जयसिंह के साथ हुआ था। अगला है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक आपका आगा खां थे। अगला देखिए, करे गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण आकर तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया था। तो अनुरोध किया था आपका किसने? शुक्ल जी थे, राजकुमार शुक्ल के कहने पर गए थे। तो इसमें आपका वो चीज नहीं दिया है, तो हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किसके कहने पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज ही हमने पढ़ाया है। गांधी युग आपका चालू हो गया है, तो गांधी जी गए थे आपका चंपारण राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर। आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था। तो असहयोग हुआ था 1920 में। अगला है हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में प्रचलित तथा मान्यता मत कौन सा है। तो मान्य मत प्रचलित तो ऐसे आपका बाढ़ है। ठीक है, बाढ़ तो सबसे ज्यादा प्रचलित है, लेकिन इसके अलावा और भी जैसे मान्यता मिली है आपको, जैसे महामारी का फैलाव भी है, इसमें जलवायु परिवर्तन भी है और व्यापार का पतन भी, इसमें सभी ऑप्शन है। ठीक है, तो आपका इसमें एक से अधिक चला जाएगा। ठीक है, ऐसे सर्वमान्य सबसे ज्यादा दिया गया है इसको बाढ़ को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करे कि किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया है। तो मगान उपनाम किसको मिला है? ओमान को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करें कि गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पा स्थल की सूचक है। तो ये सब आपको खेतड़ी के हैं। ठीक है, आगे चलिए। कर रहा है कि किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में जान दे देंगे, लेकिन हम अपनी पराधीनता को जारी रखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है, ये आपको कहा था कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, आगे देखिए। कर रहा है निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। जैसे कह रहा है कि प्रतिहार शिक्षा तथा साहित्य के संरक्षक थे। प्रतिहार जितने भी थे वो सही बात है। आगे है प्रतिहार सिंध
के अरब शासकों के प्रति अपनी शत्रुता के लिए प्रसिद्ध थे। ये भी अरब शासकों के लिए थी, ठीक है। तो दोनों सही हो गया। आगे देखिए कर है गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र थे, तो ये भी आपका सही है। और इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के शक्तिशाली आपको पूछेगा तो वो आपका महिर भोज थे। ये तो सबको नाम याद होगा। तो शक्तिशाली इसी वंश के शासक थे महिर भोज, ठीक है। महिर भोज आपके इसी वंश के थे। तो इसमें तीनों का तीनों सही है। देखिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग, तो इसमें तीनों नहीं दिया हुआ है तो हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो अलाउद्दीन ने घोड़े को दागने की प्रथा शुरुआत की थी, बिल्कुल सही है। फिर अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को नगद भुगतान किया था, ये भी सही है आपका। और अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थानीय सेना भी थी। तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई, ठीक है। आगे चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आइए। अरे कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति, ठीक है, अंततोगत्वा समाप्त हो गई वो किसके नेतृत्व में आपका, तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने ही आलोचना किया था कि कांग्रेस जो है एक भीख मांगने वाली संस्था है, तो वही जो है तो उन्हीं ने प्रार्थना और याचिका की नीति का अंततोगत्वा समाप्त किया था आलोचना करके, ठीक है। आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए कह रहा है कि उपज का 30% राजस्व राज्य का राजस्व था, तो इसमें 30% नहीं आपका लिया जाता था, कितना, 2/5 भाग। तो इस हिसाब से परसेंटेज निकालेंगे तो आपका 5 20 दूनी का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40%, ठीक है। तो 40% उस पर लिया जाता था राजस्व आपका। तो पहला स्टेटमेंट ग्राउंड हो गया। कह रहा है काठी तथा मानक छड़ी के राज्य के पूरी भूमि का नाप ली जाती थी, ये ठीक है आपको। और कह रहा है जमींदार को अपने हल्के को राजस्व वसूली की अनुमति थी। ये जो है जमींदारों के हक से हटा दिए थे, ये प्रथा हटा दिए थे, वहां अफसरों की नियुक्ति कर दी गई थी, जमींदारों के हाथ से ये चीज छीन दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका ये ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगला है कृषक पैदावार या नगद के रूप में राजस्व चुका सकते थे, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, 1 से अधिक चला जाएगा, तो 1 से अधिक हो जाएगा मेरा ई ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए कर रहा है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो देखिए ये हंटर आयोग था आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आपको किया गया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए आपका हंटर आयोग का गठन हुआ था। और इसी को देखिए, इसी के जांच के लिए मदन मोहन मालवीय का भी एक नेतृत्व में खोला गया था। तो इसने क्या किया था, हंटर आयोग ने बताया कि जालियांवाला में लगभग केवल 400 लोग ही मरे हैं, जबकि हमारे देश ने जो आयोग गठित की या सदस्यता में जिसकी की, उनका कहना था कि 1000 था। तो इसी विवाद को लेकर आपका हंटर आयोग नहीं सफल हो पाया था। तो कहने का मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आपका हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। आगे है, अब कह रहा है कि अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एकरूपता के किस प्रकृति का प्रयोग किया है। तो देखिए जितनी भी इसकी अभिलेख हैं, इसका समानता क्या है कि ये अर्धमगधी भाषा में लिखी गई है। आगे है भारत संघ के संस्थापक कौन थे। तो भारत संघ के संस्थापक मेरा सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। अगला कह रहा है कि मुंडाओं का विद्रोह खड़ा किया गया था, बिरसा मुंडा जो है इसका। तो बिरसा मुंडा, ये मुंडाओं का विद्रोह हुआ था आपका 1894 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किसको मलाया सुमात्रा और जावा के विजय का श्रेय दिया जाता है। तो ये राजेंद्र चोल थे आपको, सुमात्रा और जावा और मलाया का, ठीक है। आगे चलिए कह रहा है निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे, ठीक है। आगे चलिए कह रहा है कि सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही जो है विभाग किससे संबंधित था। तो सल्तनत काल में आपका कोही जो था वो कृषि से था। आगे है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे आपका। तो उस समय आपका लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि कौन सबसे पहले और कौन बाद में, जैसे क्रम में सजा देना है। सबसे पहले मेरा रहेगा, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे तो मेरा कौन सा है आपका
आपका हो जाएगा इसमें अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। सब देखिए उसी के आसपास का है। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा, इसमें देखिए हम लोग का आ जाएगा पहले क्या, नेहरू रिपोर्ट आ जाएगा, अगस्त प्रस्ताव नहीं लेंगे। यहाँ पर आपका नेहरू रिपोर्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद से आपका आ जाएगा, देखिए अब आएगा अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद से 3 नंबर पे आपका आ जाएगा क्रिप्स। उसके बाद से आता है आपका बेबेल, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से चलेगा, 3 2 1 4, 3 2 1 4 आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे चलिए, कारण निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? तो ये महात्मा गांधी का हरिजन संघ का, ठीक है, हरिजन सेवक संघ। आगे चलिए, कारण 1923 से 33 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या रहा था इसमें? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया गया था, जिसके कारण कि आपका क्रांतिकारी कार्यविधि में वृद्धि हुई थी, पुनरावृत्ति हुई थी, ठीक है। आगे कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे आपके? स्वामी विवेकानंद। अगला है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? सबको पता होगा, महात्मा गांधी। अगला है कि ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो अघन्या आपकी गाय थी, ठीक है। अगला है कि बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका वल्लभ भाई पटेल थे। इसी बरदौली सत्याग्रह में इनको एक उपनाम मिला था, क्या? सरदार, ठीक है। महिलाओं द्वारा, बरदौली की महिलाओं द्वारा इनको सरदार का उपाधि दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आगे चलिए, कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो द्वितीय गोलमेज आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लेकर ये असफल हुआ था। अगला है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1938 में। तो 1938 में हुए थे आपके सुभाष चंद्र बोस। अगला है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो अभी आज ही आपका ये गांधी जी के बारे में पढ़े हम लोग, और ये आपका हो जाएगा बायकॉम सत्याग्रह, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कर रहा है अगला क्वेश्चन, भाग नहीं लिया था तो आपका, ठीक है, बायकॉम यहाँ तो हो गया 33 का, ठीक है। आगे चलिए, आपका कर रहा है 34, निम्नलिखित में से अपनी 34 है, भारत में अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को किससे अनुमति मिली थी? तो ये आपको जहांगीर ने दिया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? तो आपका ये कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध रहा था? बक्सर का युद्ध, ठीक है, जिसमें कि अंग्रेजों का प्रभुत्व सबसे ज्यादा स्थापित हुआ था, वो आपका बक्सर का ही युद्ध था। इसलिए आपका कह रहा है कि युद्ध जो अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी में आश्रित बना दिया, एकदम स्वतंत्र वो कर दिया, बक्सर का युद्ध है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ये तो सबको पता होगा, अनुच्छेद 19 जो है वो आपका प्रेस की स्वतंत्रता। और आगे बढ़ते हैं, कर एक विकास खंड पर पंचायत समिति क्या होती है? तो पंचायत समिति जो है वो एक तरह का प्रशासकीय अधिकरण होती है, ठीक है, पंचायत समिति। इसमें क्या आपका एक ग्राम कचहरी भी होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि वो एक प्रशासकीय अधिकरण के अंतर्गत आ जाएगा। अगला कह रहा है 38 क्वेश्चन, किस कानून द्वारा अंग्रेज भारत में लोकतंत्र का बीजारोपण किया था? तो आप सभी को पता होगा, ये भारतीय परिषद आपका इंडियन काउंसिल एक्ट कितना है? 1861 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 39 का रहा है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें बताना है आपका कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति होना चाहिए, जज रहेंगे, ठीक है, रिटायर्ड जज। तो ये तो एकदम सही है। फिर कह रहा है इसकी शक्तियां केवल सिफारिश प्रकृति की है, केवल सिफारिश करने का है, ये भी आपका सही है मानवाधिकार का। आगे है कि आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना एकदम आवश्यक है, अज्ञापक है, यह भी आपका एकदम, उसमें महिला रहेगी ही रहेगी आयोग में एक सदस्य के रूप में। अगला है कि किसी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्था है, हर राज्य में होती है आपका एक मानवाधिकार, ये भी सही है। तो चारों स्टेटमेंट आपका सही है।
तो आइए इसमें 4 नंबर देखेंगे, मेरा चारों का चारों 1 2 3 4 ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन करें, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकता है। तो वो कानून बनाने के लिए आपका रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, तो ये जो है इसमें किसी राज्य की सहमति नहीं लेनी होती है। ठीक है, तो हम लोग चूंकि ये जो इसमें आपका बाध्य राज्य नहीं कर सकता है। आगे चलिए, ये डी पे लगेगा आपका किसी बिना किसी राज्य की सहमति से। तो हाँ, यहाँ बिना किसी और यहाँ सभी राज्यों की, अच्छा सहमति दोनों में जुड़ा हुआ है इसलिए कंफ्यूजन हुआ। तो ये किसी बिना किसी राज्य की सहमति से ही होगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसमें किसी राज्य की अनुमति लेना नहीं पड़ेगा। आगे चलिए कह रहा है कि भारतीय संसद किस नीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। तो ये आपका प्रशासन पर नियंत्रण करने का इसमें देखेंगे आपका कौन कौन सा है। ये है आपका विभिन्न मंत्रालयों के परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से आपका प्रशासन नियंत्रण होता है, ये सही है आपका। फिर प्रशासकों के आवधिक परिवर्तन भेजवाकर ये भी हो जाएगा। फिर आपका करें ध्यान आकर्षण प्रस्ताव द्वारा भी ये प्रशासन का नियंत्रण होता है। फिर संसदीय समिति के माध्यम से भी होता है। तो आपका चारों का चारों उपयुक्त सभी हो जाएंगे, तो एक से अधिक हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 42 का है, संसद के 2 सत्रों के बीच बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कर है अधिकाधिक अंतराल कितने साल कितने महीने तक हो सकती है। तो आपका अधिक से अधिक 2 सत्र में 6 महीना का अंतर ज्यादा से ज्यादा हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, अधिकतम है। आगे कह रहा है 43 क्वेश्चन की लोकसभा में प्रतिनिधित्व भेजने के प्रश्न पर कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर हैं। तो देखिए दूसरे और तीसरे स्थान पर आपका ये महाराष्ट्र हो जाएगा और उसके बाद से पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो महाराष्ट्र तेरा तीसरा स्थान पे, ये गलत है आपका, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, पहला स्थान आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उसमें 80 सीट है सबसे ज्यादा। उसके बाद से आपका आता है 48 किसका, ये आ जाता है आपका 48 महाराष्ट्र का। ठीक है, तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर आपका तीसरा स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल 42। ठीक है, और फिर आपके बाद आता है बिहार का 40। ठीक है, 40 आता है बिहार का। तो ये कहने का मतलब जो है हमारा दूसरे स्थान पे कौन आएगा, महाराष्ट्र, फिर आएगा पश्चिम बंगाल, तब हमारा आएगा बिहार। तो कहने का मतलब ये जो है दूसरा पर महाराष्ट्र और तीसरा पर पश्चिम बंगाल, किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं ले लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। किस तरह से हटाया जा सकता है आपको उसमें, तो संसद महाभियोग लगाकर, ऑप्शन नहीं दे रहा है, मतलब किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो आपका संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, और प्रक्रिया आप सभी को पता है उसमें। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है आपको। तो लोकसभा के सब सदस्य मिलकर उसमें स्पीकर का निर्वाचन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, कह रहा है कि भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है आपका, बहुत बार क्वेश्चन आता है और बहुत लोग थोड़ा थोड़ा के लिए इसको कंफ्यूजन में गलत मारते हैं। तो याद रखिएगा मंत्रिमंडल जो होते हैं वो सामूहिक रूप से किसके होते हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे अब चलते हैं, कह रहा है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया है। तो इसमें जो संपत्ति का अधिकार है इसको निष्कासित कर दिया गया है। आगे है ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम क्या था। तो 1773 में सबको पता होगा आया था, इसको रेगुलेटिंग एक्ट बोला गया था। तो आपको नहीं देकर दे दिया है विनियामक अधिनियम। ठीक है, यही हो गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है। तो राज्यसभा का जो चुनाव होती है वो आपका एक संक्रमणीय प्रणाली के अंतर्गत होती है। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि वर्ष 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु मृत्यु दर अखिल भारत औसत से कम थी। मतलब कि सब जो हमारा एवरेज है पूरे देश का उससे कम किसका रहा। तो इसमें निम्नलिखित में से आपका देखेंगे तो आपका तमिलनाडु मिलेगा। अगला चलिए, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है। तो आत्मा अगर पूछेगा तो हो जाएगा आपका
संविधान की उद्देशिका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 52 क्वेश्चन कर रहा है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद थे, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। कर रहा है कि किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये आपका 2004 से 21 जनवरी 2004 से हो जाएगा। आगे है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? वो है आपका किशनगंज। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कह रहा है कि चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सी कथन आपका सही है? तो इसमें आपका देखते हैं। कह रहा है विश्व में चीनी उत्पादक में भारत का हिस्सा 15% से अधिक नहीं है। आपका ये क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे है भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। ये ठीक है। अगला है कि भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, उपभोग करता है सबसे। आगे देखिए कह रहा है आपका कि भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उत्पादकता तो इसके पास ज़्यादा नहीं है, तो मेरा हो जाएगा 2 और 3 ऑप्शन। देखिए डी में दे रहा है 2 और 3। ठीक है, आगे चलिए। 56 क्वेश्चन आपका कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और कोड में तो देखिए आपका दे रहा है कि कौन सी नदी जो है, नदी मुहाना, और नदी एक तरफ दिया हुआ है और फिर आपका इसमें पुट मिलाना है। ठीक है, तो आइए हम लोग कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। तो कह रहा है आपका कि डेन्यूब जो है, डेन्यूब कहाँ है आपका? काला सागर का। फिर देखिए राइन नदी जो है वो आपका उत्तरी सागर का है। फिर आपका रोन जो बचा, रोन हो जाएगा आपका भूमध्य सागर का। फिर आपका लायर एक बचा बिस्के खाड़ी का। ठीक है, तो आपका इस तरह से मिलाएंगे 1 2 पहले हो जाएगा, एक का हो जाएगा 2 नंबर, ए का 2, बी का ए 2, एक आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए मैच कर रहा है 4 और 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 क्वेश्चन है। कह रहा है बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के सामान्य माना गया है? तो ये हमारा झुमरी नृत्य, तो ये गरबा से मिलता जुलता है, जो आपका डांडिया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत के कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो वह है आपका कच्छ की खाड़ी। आगे है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ती है? तो देखिए ये हमारा आता है कौन कौन सा ये स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है, इसमें ऑप्शन देखेंगे चारों तरफ चौहद्दी के हमको मिला के बताना है। तो वो आपका होता है दिल्ली कलकत्ता इधर से, और फिर चेन्नई से मुंबई आपका उधर हो जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली कलकत्ता और चेन्नई टू मुंबई, ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग हैं। ठीक है, आगे चलिए। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित नीचे दिए गए कौन सा आपका इसमें कौन कौन से सुमेलों में कौन कौन से सही है? ठीक है, तो पहला कह रहा है आपका कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है वो दिल्ली से अमृतसर है। तो ये तो आपका दिल्ली से अमृतसर जो है ये मिसमैच होगा, तो आपको हो जाएगा अगला कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है दिल्ली से कलकत्ता, ये तो आपका ठीक है। फिर आपका है राष्ट्रीय राजमार्ग 7, ये आपका देखिए सबसे बड़ा है, तो आपका करा इलाहाबाद से कन्याकुमारी, तो ये आपका कहाँ से कहाँ हो जाएगा? वो NH7 आपका कहाँ से कहाँ हो जाएगा? श्रीनगर से कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी अभी तक में देखिए आपको NH1 दिल्ली से अमृतसर, ये आपका ठीक ही है, ये भी ठीक है। और ये हो जाएगा आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी, और इसका एक नाम बदल दिया गया है, ये चीज़ आप सभी को पता होगा। NH7 का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? NH44। ठीक है, NH44 इसका नाम रख दिया गया है। आगे चलिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो है वो दिल्ली से मुंबई है, तो ये भी आपका सही है। अब इसमें से देखिए 1 2 और 3 जो सही है, 1 से अधिक हो जा रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि द्वार स्थलाकृति जो है पाई जाती है, ये कहाँ पर? आपको दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के क्षेत्रों में आपका द्वार स्थलाकृति पाई जाती है। अब आगे है, कह रहा है कि नदी मैदान के संदर्भ में 2 आब का अर्थ क्या है? 2 आब का मतलब होता है कि 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। 2 मतलब हो गया आपका
दो संख्या हो गया, जैसे कि पंजाब जो नाम है वो नाम से ही लग रहा होगा कि पंजाब क्या है आपका 5 और आब, तो 5 नदियों की पानी जो होती है या 5 नदियों का क्षेत्र जो है वो आपको एकत्रित करके बनाती है वो क्षेत्र, तो उसका नामकरण हो जाता है संख्या के आधार पर। ठीक है, तो आपका वो पंजाब क्षेत्र भी हो जाएगा, जैसे तो यहाँ 2 आब है तो वो हो जाएगा आपका 2 नदियों के बीच के भाग, तो आपको उसको हम लोग बोलेंगे दोआब। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कर रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, हमको इसमें नहीं वाला चूज करना है। तो आपका पहला है उत्तर पश्चिम जो है दिल्ली कटक का है, ये ठीक है। फिर आपका पूरब जो है राजमहल पहाड़ियाँ है, पश्चिम में कठियावाड़ है, तो ये आपका कठियावाड़ वाला गलत हो जाएगा। फिर आपका दक्षिण में आपका कार्डामम हिल है, तो आपका ये सी जो है आपका एक ही है, आपका सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 क्वेश्चन का है कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है। तो आते हैं हम लोग अब ऑप्शन देखते हैं इसका। तो कह रहा है कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन एक तरह का संवैधानिक निकाय है, ये एकदम सही है आपका। आगे चलते हैं, कह रहा है भारत के कच्छ के रण किस लिए प्रसिद्ध है। तो कच्छ रण आपके प्रसिद्ध है वहां पर जो ज्वारीय मिट्टी का मैदान है, ये आपका सही हो जाएगा। मिट्टी के पूछ रहा है कि किस तरह की है, तो वहां पर ज्वारीय मिट्टी का मैदान है। आगे चलिए 66 करे पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन की परत होती है। तो ओजोन परत आपका पाया जाता है वो समताप मंडल में। क्लियर। आगे है करे भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है। तो जन्म दर आपका केरल का न्यूनतम। आगे चलिए 68 करे हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो हिमालय के सबसे बाहर देखेंगे हम लोग तो मिलेगा क्या, शिवालिक। ठीक है, शिवालिक जो है आपका वो पड़ जाता है दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो आपका सबसे बाहरी क्षेत्र हम लोग का शिवालिक हो जाएगा। आगे है कि जनसंख्या की जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है। तो जो लिंग अनुपात होती है वो 100 पुरुषों पर महिलाओं की 100 करें 1000 पुरुषों पर आपका महिलाओं की संख्या निर्धारित होती है, वही आपका क्या लिंग अनुपात होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है 70 क्वेश्चन देखिए कर है बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था। तो 1912 में, ये भी अभी पढ़ा है आप लोगों ने। फिर कर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित कहाँ है, यह है आपको नई दिल्ली में। अगला है निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है। तो संरक्षित कक्ष है आपका गोवा में। कक्ष नाम से ही आप पकड़ सकते हैं कि संरक्षित कक्ष की वनस्पति क्षेत्र जो है कक्ष कहाँ पड़ेगा, उधर गोवा की तरफ। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोवा में है। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे बड़ा उष्ण है आपका ये थार हो जाएगा। ठीक है, सहारा नहीं होगा, थार होगा। ठीक है, नहीं इसमें सहारा ही आएगा। बड़ा सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल तो उष्ण सबसे आपका सहारा ही है। ठीक है, उष्ण सहारा होगा, डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 क्वेश्चन करा है कि किस देश की सीमा सबसे लंबी है। तो देश में सबसे लंबा है आपका रूस का। आगे है निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना है। तो हीरा आपको है महानदी पर। ठीक है, नाम से ही लगेगा हीरा महान चीज है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। हीरा जो है वो महंगा भी होता है, तो उससे भी याद रख सकते हैं कि ये महानदी पर है। आगे चलिए 76 क्वेश्चन निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। तो शांतिकारक औषधि उपनाम दिया गया है आपको पोटेशियम बोरोमाइड को। अगला है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले जो हाइपोविलियन का जलीय विलयन होता है वो आपका किस तरह का होता है। तो एक सोडियम थायोसल्फेट होता है। आगे है पानी से भरे ग्लास के नीचे से पेपर शीट को पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है, यह घटना क्या बतलाती है। तो ये आपको एक तरह का जड़त्व की स्थिति रहती है कि स्थिर है तो हम लोग पेपर को आसानी से खींच सकते हैं, तो ये जड़त्व हो जाएगा। आगे है कि पृथ्वी के वायुमंडल की परतों के संबंध में वायुमंडल के कह रहे हैं कौन सा कथन असत्य है। हम लोग के केवल असत्य चुनना है।
कह रहा है कि ओजोन परत मध्य मंडल में स्थित है, नहीं, ये आपका ओजोन समताप में पड़ता है, अभी ऊपर आप लोगों ने पढ़ा, तो पहला गलत हो जाएगा। आगे अधिकांश मौसम संबंधी परिघटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है, जैसे बादल का बनना, हवा का चलना, ये सब क्षोभ मंडल में है। अब कह रहा है जेट स्ट्रीम समताप मंडल में पतन तंत्र है, ठीक है, स्ट्रीम जो हमारा जेट या वायुयान बोल सकते हैं वो आपका समताप मंडल में चलती है। फिर क्षोभ मंडल की गहराई जो है विषुवत वृत्त पर ध्रुवों की अपेक्षा अधिक है, तो ये सब सही है, आपका एक ही ऑप्शन मिला, ओजोन परत आपका समताप मंडल का भाग है। अगला देखिए कर न्यूक्लियर रिएक्टर में हेवी वाटर का क्या काम है, तो ये आपका रिएक्टर में एक न्यूट्रॉन की गति को कम करता है और वो मंदक के रूप में भी काम करता है, ठीक है। तो DTO जो है वो दो ऑप्शन हो जाएगा आपका, गति को धीमा करता है, न्यूट्रॉन की गति को जब धीमा कर देगा तो रिएक्टर में आपका रिएक्शन कम हो जाएगा, तो मंदक के रूप में भी बोल सकते हैं। तो आपका B और C दो ऑप्शन हो जाएगा, तो एक से अधिक मेरा E ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए कर रहा है ATP का पूर्ण रूप क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसे हम लोग कोई भी ऊर्जा है हमारे शरीर की, जो ऊर्जा टूटती है तो उसको किस में मापा जाता है, ATP में ही, ठीक है। तो ATP का यहाँ पर पूरा नाम क्या होता है, तो ATP होता है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है यहीं पर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। P फॉर फॉस्फेट हो जाएगा, T फॉर ट्राई और A फॉर एडिनोसिन। तो ये ATP क्या है आप सभी को पता है, जैसे हमारे शरीर के या पौधे के जीव जो ऊर्जा बनती है शरीर का, वो आपको ATP में ही मापा जाता है, ठीक है। आगे चलिए करा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, हम लोग को गलत इसमें चूज करना है। तो आते हैं, करा है आपका पहला झील दे रहा है लोनार, तो लोनार आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका मध्य प्रदेश नहीं आपका अवस्थित है, ये कहाँ महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये जो है महाराष्ट्र में आपको प्रसिद्ध किस लिए है, ये जो है आपका लोनार झील एक तरह का विवर्तनिक झील है, ठीक है। कौन सा झील है, विवर्तनिक झील लोनार झील है, तो ये आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है। अब देखिए नक्की झील का है गुजरात में, तो नक्की झील आपका गुजरात में नहीं बल्कि कहाँ, ये भी राजस्थान में है, तो आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो गलत हो गया। आगे देखते हैं, कह रहा है कि कोलुरु जो है वो आंध्र प्रदेश में, ये आपका सही है। पुलिकट जो है कह रहा है केरल में, तो केरल यह तमिलनाडु में भी है, आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तो ये आपका 3 इसमें गलत मिलेगा, तो 3 गलत हो गया, इसका मतलब 1 से अधिक हो जाएगा, इसमें सुमेलित नहीं है 1 से अधिक, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, इसमें भी हम लोग को गलत वाला सेलेक्ट करना है। तो देखिए आपका कह रहा है कि नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर है, ठीक है, ये सही है। फिर सरदार सरोवर ये नर्मदा पे है, ये भी ठीक है। फिर आपका नागार्जुन सागर गोदावरी, ये आपका गलत दे रहा है, ये आपका नागार्जुन कहाँ है, कृष्णा पे। नाग किन पे रहता है भाई, नाग देवता है कृष्णा भगवान पे, ठीक है। तो नागार्जुन कृष्णा नदी पर है, हीराकुंड महानदी पर आपका सही है, तो ये आपको सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, एक गलत हो गया, कौन सा, सी। आगे चलते हैं, कह रहा है कि फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना क्या कहलाता है, उसका शॉर्ट नेम है आपका ट्यूबैक्टोमी, ठीक है, इसको बोलते हैं काटना और बांधना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि मकड़ी के श्वसन अंग कौन सा है, तो मकड़ी सांस लेता है वो आप उसको बोलते हैं हम लोग बुक लंग्स। आगे चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, इसमें भी हमको देखना है सुमेलित कौन कौन नहीं है। तो देखिए पहला आपका कह रहा है 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कह रहा है, तो ये तो आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि 17 जून को विश्व प्राणी दिवस, ये भी गलत है। 3 अक्टूबर पृथ्वी दिवस, ये भी गलत है आपका। 22 मई जैव विविधता दिवस, ये आपका विश्व, ये केवल एक सही है, बाकी तो सब का सब गलत ही है। तो गलत कौन कौन सा है, 1, 2 और 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, करा निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए मैनोमीटर जो है सुमेलित नहीं है इसमें। तो मैनोमीटर जो है वो दाब को नापता है, ठीक है, बड़े पैमाने पर जो होता है, छोटा होता है बैरोमीटर और मैनोमीटर बड़े के लिए हो गया, तो बड़ा आपका ये भी दाब से संबंधित है। अब कह रहा है कि कार्बोरेटर जो है वो आंतरिक दहन इंजन का काम करेगा, ठीक है, ये भी सही है आपका। ये कार्बोरेटर का क्या काम है, फ्यूल के साथ जो होता है ऑक्सीजन की मात्रा मिलाता है।
अब आपका जो है कार्डियोग्राम, ये हृदय गति को नापता है कार्डियोग्राम, ठीक है, ये भी सही है आपका। अब है एक सिस्मोमीटर, तो सिस्मोमीटर कह रहा है पृथ्वी तल की वक्रता, ये आपका सिस्मोमीटर जो है वो क्या, पृथ्वी तल की वक्रता गहराई को मापता है, वक्रता नहीं हो जाएगा यहाँ पर, गहराई हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन किया है, तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे है करे वर्षा की बूंद को गोलाकार आकृति का कारण क्या है, अर्थात जो वर्षा होती है वो गोलाकार बनती है किसके कारण, द्रव के, ये इसमें हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, कौन सा फोर्स लगेगा आपका, पृष्ठीय तनाव, ठीक है। यहाँ पर उसके द्रव पे पृष्ठीय तनाव काम करता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा लगता है, जिसके कारण कि वो गोल हो जाता है, ठीक है। बहुत ये क्वेश्चन आ भी चुका है आपका एग्जाम में। आगे कह रहा है कि निम्नांकित ऊर्जा स्थानांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो एक तरह की, किस तरह की क्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो आपका प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में आपको वो मिलता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ठीक है। आगे किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है। तो देखिए क्वथनांक डिपेंड डायरेक्ट करता है वो आपको दाब पे, ठीक है, वो आपको तरल पदार्थों के दाब, प्रेशर पे क्वथनांक जो है वो आपको डिपेंड करता है, ठीक। जैसे कि होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहाड़ पठार पे आपका पानी उबलता है और एक धरती पे उबलता है, ठीक है। तो दोनों में भिन्नता पाई जाती है, उसका मुख्य कारण क्या होता है, दाब होता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है वो क्या कहलाता है। तो नाम से ही लग रहा है आपका, इसमें इलेक्ट्रॉन है और फिर धनात्मक मतलब प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आयन जो है वो कहाँ मिलेगा, आयन से ही नाम लग रहा है आपको, मिलेगा वो आयनोस्फीयर में, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन आइए कह रहा है कि पीएच स्केल का परिसर क्या होता है। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज करता है कि पीएच स्केल 1 से चालू होता है कि 0 से चालू होता है। ये तो सबको पता है कि 14 तक होती है, जहाँ की 7 जो होता है वो आपका शुद्ध जल या न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो बहुत लोग को कंफ्यूजन, देखिए ऑप्शन भी दिया है एकदम क्लियर कट। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको नजर आ रहा है कि ये जो दे रहा है आपको 0 से 14 होता है, ठीक है। न कि ध्यान में रखिएगा कि 1 से 14 होता है, किसी भी चीज का मापन कहाँ से चालू होता है, 0 से। तो 0 से लेकर 14 तक होती है, ठीक है। अब देखिए आगे है ग्लिसरॉल का प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी होती है। तो ग्लिसरॉल में आपका कुल मिलाकर उसमें 3 पाया जाता है। अगला है कि मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो मगध की गिरिब्रज या जिसको हम लोग राजगीर बोलते हैं। अगला है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस, तो जल प्रदूषण का जो निवारण या नियंत्रण अधिनियम आया था वो आपको 1974 का है। अगला है जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज क्या है आपका, तो उसको हम लोग रखेंगे किस श्रेणी में। ऑप्शन देखिए, तो हम लोग जीवाणु भोजी को रखेंगे जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु के रूप में, ठीक है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन ले लेंगे हम लोग। आगे चलिए 97 का रहा है कि मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है, अर्थात हम लोग का जो श्रवण है वो किस तरह की है, किस पाली की है। तो वो हमारे अंतर्गत आती है शंख पाली का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है। तो ये आपको रेडियोधर्मी का है, ठीक है, चेरनोबिल। अब देखिए आगे है स्तनधारियों में उत्सर्जन की एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है। तो देखिए उत्सर्जन में आपको कौन कौन सा भाग रहता है। तो उत्सर्जन में आपका यकृत भी भाग लेता है, बड़ी आंत भी भाग लेगा, और आपका इसमें फेफड़ा भी हम लोग बोल सकते हैं कि उत्सर्जन में भाग ले सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा 1 से अधिक हो जाएगा। तो आइए आपका 1 से अधिक ऑप्शन ई ले लेंगे, ठीक है। इसमें उत्सर्जन में जो है उसको हम लोग ब्रिक को नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें ये जो है अलग श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ब्रिक जो आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, आपका प्रजनन में चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग उत्सर्जन में यही 2-3 ले सकते हैं। अब कह रहे गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी
बफर को क्या कहते हैं, ठीक है। तो गति भेद के जो बफर यूज करते हैं मेमोरी के रूप में, बफर आता भी है कि बफर क्या है, तो आपका एक मेमोरी टाइप है। तो कह रहा है कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो किस तरह की ये मेमोरी है आपका, इसको हम लोग कैसी बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग कैसी बोलते हैं वही है आपका बफर मेमोरी। अब कह रहा है कि वायु शक्ति, जिसको हम लोग वाइंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो जाहिर सी बात है गति, हमारा गति में रहेगा वायु, तब जाकर वो मेरा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, वरना वो नहीं करेगा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा से हमारा विद्युत ऊर्जा में बनेगा। आगे देखिए, करें 102 नंबर की, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है। तो वायुमंडल वहां नहीं है इसलिए कि वहां पर जो है गैस अणुओं का पलायन वेग जो है वो आपका मीन रेशियो से क्या है, ज़्यादा है, कम है। तो वहाँ क्या होता है कि मतलब कि वर्ग मूल जिसको हम लोग बोलते हैं मूल वेग, वो क्या है, कम होता है। तो वो यहाँ पर वायुमंडल में स्थिर नहीं रहता है, वो क्या होता है, पलायन कर जाता है, ठीक है। तो आपका ये जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे, तो ये आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। आगे है 104 नंबर पे आते हैं, कह रहे सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्रदान हुआ था आपको, तो 1930 में, ऑप्शन सी पे है। अगला देखिए, कह रहा है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो देखिए, कठोर करना है तो जितना हम लोग उसमें कार्बन डालेंगे वो उतना ही कठोर बनेगा स्टील, और कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो स्टील की अशुद्धता भी ज़्यादा बढ़ जाती है, चूंकि लचीलापन जो है वो ज़्यादा काम में आएगा, और कठोर करना है तो कार्बन मिलाएंगे तो अशुद्धता बढ़ेगी। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं, कीटभक्षी पौधा, उसमें किस चीज़ की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी होगी। आगे है आंसू गैस क्या है आपका, तो आंसू गैस मुख्य रूप से जो है वो आपका क्लोरो एसिटोफिनोन है आपका अल्फा का, ठीक है, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन है आंसू गैस। आगे है कि सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उच्चम और अति उत्तम कच्चा माल माना गया है, तो सीरा जो है वो यूजफुल माना गया किसके लिए भाई, वो आपको अल्कोहल के लिए, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, या ईस्ट की उपस्थिति या खामीर की उपस्थिति में इसको हम लोग इसको यष्टीकरण कराते हैं तो मेरा अल्कोहल तैयार हो जाता है, तो इसीलिए इसको उच्च कच्चा माल माना गया है। आगे देखिए, कर प्राकृतिक रबर जो है वो बहुलक है किस चीज का, ऑप्शन देखेंगे तो आपको आइसोप्रीन का होता है प्राकृतिक रबर, ठीक है। आगे चलिए, कह रहा है गन्ना का उचित एवं लाभकारी मूल्य किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो गन्ना का करता है आपका ये कैबिनेट समिति, ठीक है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति हो जाएगी। अगला देखिए, फटाफट से बढ़ते हैं, कह रहा है कि गोमिया झारखंड के किस लिए प्रसिद्ध है, तो गोमिया आपको विस्फोटक फैक्ट्री है वहां पर। आगे चलते हैं, कह रहा है सेबी क्या है, तो सेबी एक तरह का आपका क्या करता है, वो आपको जितने भी आयात निर्यात है अंतर्राष्ट्रीय उसको नियंत्रित करता है, शेयर मार्केट का नियंत्रण करता है आपको। तो ये जो है आयात निर्यात के लिए ऐसे एग्जिम है हमारे पास, लेकिन एग्जिम के अलावा हमारा सेबी जो है उसको विनियामक के रूप में काम करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन पहले देखेंगे तो मिलेगा कि ये यहाँ पर पूछ रहा है किस तरह का निकाय है, तो ये एक वैधानिक है, न कि संवैधानिक है, ठीक है, ये एक वैधानिक निकाय है, ध्यान देना हम लोग को। आगे चलिए, कह रहा है कि लाहिड़ी आयोग जुड़ा हुआ है किससे, तो ये आपका खाद्य तेलों के संरचना के मूल्य से, ठीक है, लाहिड़ी आयोग थे। आगे चलिए, कह रहा है खुला बाजार परिचालन भाग है, खुला बाजार जो है वो आपका किसका है, ऋण नीति के अंतर्गत आता है। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या आय के वितरण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आय के वितरण को मापा जाता है वो आपका है गिनी लॉरेंज कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका गिनी लॉरेंज कर्व। किससे संबंध है, तो ये आपका आय के वितरण से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, आइए देखते हैं कौन इसमें सुमेलित है आपका। लाहौर सतलज में बेलग्रेड ये भी नहीं है, बेलग्रेड सीन नदी का ये भी नहीं है आपका, हैम्बर्ग एल्ब नदी का ये आपका सही है, ठीक है। हैम्बर्ग जो है वो एल्ब नदी के किनारे स्थित है, तो आपको और कोई देखने की जरूरी नहीं है, एक हो गया, कीप डान नदी का नहीं है, ठीक है।
अब चलिए कर निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, आपकी हम लोग को नहीं वाला चूज करना है। ठीक है, चलते हैं। तो कह रहा है आपका डॉन बॉस बेसिन जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। अब आपका है मेसाबी रेंज तांबा के लिए है, ये आपका गलत हो गया। अब कह रहे हैं मोसुल खनिज तेल के लिए है। ठीक है, और ये आपका ट्रांसवॉल सोना के लिए तो है ही। ठीक है, तो आपका एक ही गलत मिला इसमें, बी, तो मेरा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं वर्तमान बिहार का सस्य गहनता कितनी है। ठीक है, सस्य गहनता बिहार का अभी वर्तमान में है आपका 145%। आगे है भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय कहाँ लिया गया है आपको, तो ये है आपका कुशीनगर में। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट इसलिए बन रहा है कि ये बिहार से जुड़ा हुआ है। अब कह रहे हैं बिहार के किस जिले में देश का चौथा पक्षी रिगिंग सेंटर खोलने की योजना बनाई जा रही है, तो वीवीआई है आपका, ये हो जाएगा कहाँ का, भागलपुर का। ठीक है, आपका हो जाएगा ये भागलपुर। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि बिहार के किस जिला में 19 दिसंबर 2019 से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, तो ये आपका है पटना। ठीक है, 2019 से कहाँ से किया गया है, पटना में आपका आयोजन होने की बात कही गई थी। आगे देखिए कह रहा है कि बिहार के किस मिठाई के ऑनलाइन सेल के लिए एक ऐप विकसित किया गया है, जिसके द्वारा भारत के साथ साथ विदेश के लोग भी घर बैठे इस मिठाई को मंगवा सकते हैं, तो वो है आपका कौन सा, खाजा। ठीक है, जो आपका प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपका कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो ये है आपका कनिष्क के समय में। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था, तो परमानेंट सेटलमेंट का एक ही था, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, ज्यादा से ज्यादा उगाही करना, ये जो है परमानेंट सेटलमेंट था। आगे देखिए कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना, ठीक है, ये तो अभी हम पढ़ाए थे हाल ही में आपको, जन वन योजना ये किसका है, जन वन, ये मुख्यमंत्री है झारखंड का। आगे देखिए कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में से किसने लोकप्रिय बनाया, तो शास्त्रीय नृत्य को अगर विदेश में बात किया जाए तो वो है उदय शंकर का देन। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने किया है, तो ये आपका मोहम्मद इकबाल का है, सर मोहम्मद इकबाल। अब कह रहा है कि डोबर जल संधि जोड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये किसको जोड़ती है, तो इंग्लिश चैनल को उत्तर सागर से जोड़ती है। ठीक है, ये हो गया डोबर जल संधि। आगे चलिए 129 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था आपका, तो ये 2005 में। अगला है गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया है, तो गूगल का जो है वो आपका है क्रोम। ठीक है, क्रोम ब्राउजर इसका है। आगे चलिए कह रहा है कि भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस समय से प्रारंभ हुई आपका, तो 1881 में, सबको पता होगा। आगे है राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुआ। आगे चलिए कह रहा है कि पल्ली आंदोलन संबंधित है आपका किससे, पल्ली आंदोलन तमिलनाडु में है। ठीक है, नाम से ही आप सभी को पता हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है देश के किस राज्य की विधानसभा में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का बिल पास हुआ है, तो वह है आपका हरियाणा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ट्रेंडिंग में रहा इस चीज को लेकर वो। आगे है हाल ही में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए कौन सा भारतीय सुपर हीरो इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, तो आपके चाचा चौधरी थे। ठीक है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के, ये भी बहुत ट्रेंडिंग में रहा था क्वेश्चन। आगे देखिए कह रहा है कि सेपिंग पीस टुगेदर यह थीम 2020 के किस दिवस पर मनाया गया है, तो ध्यान देना है सेपिंग पीस टुगेदर किसका है, आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का। ठीक है, मिला सकते हैं, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। आगे चलिए कह रहा है हाल ही में किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया है, तो ये हैं आपको दिलीप रथ। ठीक है, दिलीप रथ हैं।
आगे है भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय कहाँ आयोजित किया गया था। अभी हम लोगों ने इसको सेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अभी मैंने इसको कराया है। ये कहाँ खोला जा रहा है आपको, मैसूर में, ठीक है, सैंडलवुड संग्रहालय। अगला देखिए करा है कि सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज यह 2020 के किस दिवस का थीम है। तो देखिए नाम से ही आपको लग रहा होगा ये जो है सैनिटेशन जो है वो आपको है विश्व शौचालय दिवस का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। करे हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 2000 मिनी क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये है आपका तमिलनाडु। अगला है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किस समूह के नाम घोषित किया गया है। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर रहे हैं इस बार आपको कौन, डॉक्टर, नर्स, किराने दुकान के कर्मचारी, इन सभी को आपको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। आगे हैं दिल्ली के किस ऐतिहासिक इमारत में जैन एवं हिंदू समुदाय ने पूजा का अधिकार की मांग को लेकर न्यायालय में याचिका दायर किया है। तो वो है आपका कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो आपका दिल्ली का है, सबको पता होगा। आगे है अकेली महिला यात्रा के दौरान पूर्व सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेलवे ने किस अभियान को लॉन्च किया है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है और अभी इंपॉर्टेंट भी है आपका, तो वो है आपका मेरी सहेली, ठीक है। आगे है 27वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हुनर हाट का आयोजन भाई हुआ अभी आपको भोपाल में। अगला है क्वाड के प्रथम शिखर सम्मेलन में कौन सा वर्किंग ग्रुप लॉन्च किया गया। तो क्वाड में हुआ है आपका ये क्वाड वैक्सीन एक्सपर्ट ग्रुप, वर्किंग क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप, क्वाड आपका क्रिटिकल एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी वर्क ग्रुप, ये सब जो है आपको लॉन्च किया गया है एक ही साथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। करें इसरो ने किसके अध्ययन करने के लिए साउंडिंग रॉकेट जो है RH 560 लॉन्च किया है आपको। तो ये न्यूट्रल विंड्स और प्लाज्मा डायनेमिक्स के लिए आपको दोनों के लिए हो जाएगा, ए और बी ऑप्शन दोनों, ठीक है, दोनों के लिए लॉन्च किया गया है साउंडिंग रॉकेट RH 560। आगे है अक्टूबर 2020 में प्रक्षेपित मिसाइल जो संत है शान, ठीक है, ये जो है इसका पूरा नाम क्या है। तो इसको SANT को लिखा गया है आपको शॉर्ट में, ये है आपको स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, ठीक है, आपको एंटी टैंक के रूप में यूज किया गया है इसको। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए करे 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये आपको शिवाथानु पिल्लई, ठीक है। आगे चलिए करे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विद्यार्थियों को कट्टर देशभक्त बनाने हेतु प्रतिदिन स्कूल में 1 घंटा देशभक्ति पर बातचीत करने का निर्णय लिया गया है। ये है आपका दिल्ली, ठीक है। ये यूनिक काम करता है थोड़ा ये लोग, तो इसलिए और हाईलाइट है। और अंतिम क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि कार्तिकेय दीपक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनता है आपको तमिलनाडु में। क्लियर। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, फटाफट से हम लोग इसको कवर करते हुए आगे चलेंगे। तो प्लीज कीप सपोर्ट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।